एक इंडियन हाउस होल्ड में ना यू कैन नेवर नो पीस। एक टिपिकल इंडियन हाउस होल्ड में क्या होता है, हर कोई ज़ोर से बातें करता है, गाली गलौज करता है, कोई खांस रहा होगा, कोई छींक रहा होगा, कोई बलगम निकाल रहा होगा, कोई पाद रहा होगा। देर इज़ ऑलवेज सो मच नॉइस अराउंड यू इन एन इंडियन हाउस होल्ड। आपको सुकून का एक भी मोमेंट नसीब ये लोग नहीं होने देते। आई एम समवन हु हैज़ ऑलवेज लिव्ड इन अ डिसफंक्शनल फैमिली, और हमेशा से बचपन से लेके अभी तक भी मेरे साथ यही हुआ है कि मेरी फ़िज़िकल हेल्थ कभी ठीक रही ही नहीं है। एक चीज़ ठीक होती दूसरी हो जाती, दूसरी ठीक होती तीसरी हो जाती, और एक पॉइंट के बाद मेरी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेरी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा डिट्रियोरेट करने लग गई। एंड मुझे समझ आ गया दैट हेल्दी पीपल विल ऑलवेज बी सिम्टोमेटिक इन डिसफंक्शनल एनवायरनमेंट्स। और मेरे साथ वही हो रहा था। मुझे अजीब से वियर्ड से सिम्टम्स आते थे फिज़िकली, मेंटली। मेरी तबीयत सही नहीं रहती थी। आई हैव हैड ईयर्स ऑफ स्लीप इश्यूज़। तो ये सारी चीज़ें जब मेरे साथ होने लगी ना, मुझे समझ आने लगा कि ये जो भी चीज़ें मेरे साथ हो रही है ये इसीलिए हो रही है बिकॉज मैं एक डिसफंक्शनल एनवायरनमेंट में रहती हूँ। यहाँ पे मैं कंटिन्यूसली स्ट्रेस में रहती हूँ, चिल्लाती रहती हूँ, गुस्से में रहती हूँ। मेरा नर्वस सिस्टम उसकी बैंड बजी हुई है। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूँ कि मेरी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी दादी, मेरा भाई और मैं। तो मेरा भाई और मैं, हम लोग जेनजी हैं, तो हम मैच्योर हैं। हम लोग पढ़े लिखे हैं ना, तो हम मैच्योर हैं। मेरी जो मम्मी है वो नार्सिसिस्टिक है, तो उन्होंने तो हमारी ज़िंदगी जितनी भी हो सकता था जंड की ही है। मेरी जो दादी है ना वो भी टॉक्सिक साइड पे ही है। नाउ दैट आई थिंक इन हाइंडसाइट, मतलब मुझे समझ आ गया है कि शी इज़ नॉट द पर्सन शी हैज़ ऑलवेज पोर्ट्रेड टू बी। और मेरे पापा का भी ऐसा है कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं एंड ही इज़ वेरी इमोशनली इमैच्योर। मतलब मुझे बोलते हुए बहुत दुख हो रहा है, क्या पता कुछ लोग मुझे जज भी करें इस चीज़ के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इमैच्योर हैं वो, बहुत ज़्यादा। यू कैन नॉट डील विथ हिम। तो मेरी दादी, मेरे पापा, मेरी मम्मी, इन सब ने मिलके हम दोनों भाई बहन के दिमाग की इतनी वाट लगा रखी थी। एंड आई स्टिल ऑलवेज लव्ड माई फैमिली एंड आई स्टिल लव माई फैमिली। बट मैंने उन लोगों को इतना प्यार दिया, निस्वार्थ प्रेम दिया मैंने, और बदले में कभी मुझे उनसे कुछ मिला नहीं है। तो उनको देते देते अपना सारा प्यार, केयर, एफर्ट मेरे फिज़िकल बॉडी और मेरी मेंटल हेल्थ की वाट लग चुकी है। मतलब एट दिस पॉइंट उनके साथ, उनके घर में रहना वुड बी लाइक सेल्फ अब्यूज़। आई डोंट नो आप में से कितने लोग ये समझ पाएंगे, बट आई होप कि आप समझने की कोशिश करो, बिकॉज मैं समझ सकती हूँ कि हर कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट में या डिसफंक्शनल फैमिली में बड़ा नहीं हुआ, तो हर कोई रिलेट नहीं कर सकता। बट आई होप कि आप मेरे साथ एम्पथाइज कर पाओ, बिकॉज यार एक भी इंसान, एक भी बड़ा मेरी लाइफ में ऐसा नहीं रहा जो मुझे गाइड कर पाए, कुछ समझा पाए। मैंने ज़िंदगी में हर चीज़ ना खुद से ही सीखी है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो। मेरे को कोई पर्सन की गाइडेंस नहीं मिली, ना फैमिली में, ना रिलेटिव में, ना दोस्तों में। तो आई हैव फिगर्ड आउट लाइफ ऑल बाय माई सेल्फ एंड आई विश आई डिड नॉट हैव टू डू दैट। आई विश कोई एक इंसान मेरी फैमिली में होता जो मुझे समझता, जो समझदार होता, जो मुझे भी समझा पाता। मैं वो बहुत चीज़ क्रेव करती हूँ। मुझे बहुत जलन होती है ऐसे लोगों को देख के जिनके घर में ऐसे अच्छे बड़े होते हैं, जो समझदार होते हैं, जो उनको सीख देते हैं, जो उन्हें समझाते हैं, बिकॉज मुझे वो कभी नहीं मिला। एक प्रॉब्लम ये भी है कि मेरी फैमिली में ना सब अनपढ़ है, लाइक बहुत ज़्यादा अनपढ़ गंवार किस्म की मेरी फैमिली है। मैं ना आज खुल के बात करूँगी, इसलिए प्लीज़ मुझे जज मत करना, मेरे को काफ़ी चीज़ें निकालनी है। तो मेरी फैमिली में बेसिकली कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। मेरे जो पापा हैं, आई थिंक वो 10th फेल हैं। मेरी दादी ने शायद 2nd क्लास तक ही पढ़ाई की है, वो भी वो मुझे कहती हैं कि वो पढ़ाई तो वहाँ पे करती ही नहीं थी। तो वो तो ऑलमोस्ट अनपढ़ है, ऐसा ही समझो, उनको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। और जो मेरी मम्मी है वो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हैं, मतलब उन्होंने 12th की है और फिर उन्होंने कुछ टीचिंग के कोर्सेज़ वगैरह सीख रखे हैं, तो उनको थोड़ा बहुत फिर भी आता है ना, इंग्लिश पढ़ना और समझना आता है, बोलना तो उनको भी नहीं आता। तो क्योंकि मेरी फैमिली ऐसी है ना, मतलब उन्होंने कभी नॉलेज नहीं ली, कभी स्कूल नहीं गए, तो ये वो लोग समझ पाएंगे जिनके घर वाले नहीं हैं पढ़े लिखे। ये जो लोग होते हैं ना जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, दे आर वेरी, एक तो स्टूपिड होते हैं, डम्ब होते हैं, वेरी स्टबर्न दे आर। आप उनको कुछ चीज़ समझा नहीं सकते, आप उनको कन्विंस नहीं कर सकते। मतलब मेरे पापा और मेरे दादी, ये दोनों तो ऐसे लोग हैं कि आप उनके सामने बैठ के 15 मिनट तक अगर एक ही बात उनको समझाओगे ना,
तब भी वो 16वें मिनट पे वही चीज़ करेंगे जो आपने उनको करने का मना किया था, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही थी उस एनवायरनमेंट में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था, मैं इतनी बड़ी चूतिया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इन लोगों को फिक्स कर सकती हूँ, मैं इन लोगों को समझा सकती हूँ, मैं इनको बेहतर इंसान बना सकती हूँ, बट आप किसी को नहीं बदल सकते, आप किसी को नहीं बदल सकते। और मैंने ना एक कोट पढ़ा था सदगुरु का, उसमें उन्होंने लिखा था कि एक्शन इज़ कर्मा एंड इनएक्शन इज़ ऑल्सो कर्मा। एंड मुझे वो चीज़ इन लोगों को देख के समझ आ गई है भाई कि नहीं कर सकती मैं इनका कुछ। आई एम द काइंड ऑफ पर्सन एंड आई हैव ऑलवेज बिन दिस काइंड ऑफ पर्सन जो कि ब्लाइंडली प्यार देती है अपनी फैमिली को। मतलब बाहर वाले लोगों के साथ मैं कैसी भी हूँ, मैं एक्चुअली बाहर वालों के साथ भी बहुत अच्छी हूँ, लेकिन चलो बाहर वालों को तो मैं उनकी फिर भी वाट लगा दूंगी, लेकिन मेरे घर वाले मेरा बहुत बड़ा वीकनेस है। मतलब I would do anything for them, even if it means sacrificing my soul for them. And that's what I was doing continuously. But इस year के starting में I don't know why and I don't know how, but I started seeing them for who they are. मुझे ये समझ आने लग गया कि ये लोग मेरे करीब इसीलिए नहीं रहते क्योंकि ये मुझसे प्यार करते हैं, ये लोग मेरे करीब इसीलिए रहते हैं क्योंकि इन्हें अच्छा लगता है जो मैं इनके लिए करती हूँ। जिन लोगों को मैं फैमिली बोलती हूँ, दे आर वेरी ट्रांजैक्शनल विथ मी। एवरी पर्सन ऑफ माई फैमिली इज़ गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम मी, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो या फिर फाइनेंशियली हो। हर मेरे फैमिली मेम्बर को मैं कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रही हूँ। बट जब मेरी बारी आती है, मुझे सपोर्ट चाहिए होता है, नोबडी इज़ देयर फॉर मी एक्सेप्ट माई ब्रदर। उसको हम अलग रख देते हैं, हम बड़े लोगों की ही बात कर रहे हैं, मेरे पापा, मेरी दादी, मेरी मम्मी की, उसको तो अलग ही रख दो, ही इज़ वेरी स्वीट टू मी, ठीक है। तो जब भी मेरे को क्राइसिस आता है तो मेरे पास कोई नहीं होता, लेकिन जब इनको क्राइसिस आता है तो ये सबसे पहले भाग के मेरे पास आते हैं। आई हैव बिन लाइक अ मदर टू द होल ऑफ माई फैमिली, और मेरे को बदले में किसी ने भी ट्रस्ट, सिक्योरिटी, प्यार, सेफ्टी प्रोवाइड ही नहीं की है। एंड एट दिस पॉइंट, मतलब इस ईयर के स्टार्टिंग में ना, जनवरी फरवरी में, मुझे इतना डिस्गस्ट आ रहा था खुद से कि वाई एम आई मदरिंग full grown adults, why am I teaching them how to behave, why am I teaching them how to be with each other। मतलब ये तीनों इतने जंगली लोग हैं ना, ये क्लैश करते रहते हैं आपस में, और मैं उनको हमेशा छुड़वाती रहती हूँ, समझाती रहती हूँ, ये नहीं करना, वो नहीं करना, एंड देन दे आर लाइक हाँ हाँ हम समझ गए, एंड फिर वो चीज़ें करने लगते थे। मतलब झगड़ा, लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसएग्रीमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स, इसके अलावा मैंने अपनी फैमिली में कुछ देखा ही नहीं है। मतलब मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी फैमिली में प्यार हो, मेरी फैमिली एकजुट होकर रहे, बट दैट नेवर हैपेंड। और अब मुझे समझ आ गया है कि वो मेरे नसीब में नहीं लिखा हुआ। तो जब मुझे ये समझ आ गया ना, मुझे यही लगा कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। कभी भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है, सिर्फ मेरे भाई के अलावा कोई मेरे साथ खड़ा नहीं होता है, तो क्यों ना मैं अपने भाई के साथ मूव आउट कर लूँ, क्योंकि एटलीस्ट हम दोनों, हमारा जो रिलेशनशिप है वो गिव एंड टेक का तो है। एटलीस्ट वो मुझे समझता है, मैं उसको समझती हूँ, और वो मेरे से छोटा है 7 साल, ठीक है। तो उसकी टेक केयर करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मेरे लिए उतनी बड़ी बात नहीं है, ना ही मुझे बुरा लगता है। पर इन बड़े बड़े ढांडों की केयर करना मुझे बहुत गलत लगने लगा इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर। मतलब ये सारी चीज़ें ना मुझे एकदम से हिट करने लगी। आई स्टार्टेड हैविंग दिस epiphany all of a sudden. I don't know, maybe it was divine intervention telling me to just move out of that toxic environment, because मेरी full blown वाट लग चुकी है at this point, मेरी सहन शक्ति एकदम कम हो चुकी है। I was really unhappy in that environment with those people. मेरा एक ही रूटीन था जो मैं फॉलो कर रही थी इतने टाइम से, एंड आई वॉज लाइक मैं क्या ज़िंदगी जी रही हूँ, मैं क्यों हूँ इन लोगों के साथ में। अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी दादी की तबीयत ख़राब थी, तो जब उनकी तबीयत ख़राब हुई ना, तो उसके 2-3 महीने तक उनको फुल रेस्ट लेने का बोल दिया था डॉक्टर ने। तो वो एक भी काम घर का नहीं कर सकती थी, इनफैक्ट उनके भी सारे काम मैं ही कर रही थी। और जब उनकी तबीयत ठीक थी ना, उससे पहले वो एटलीस्ट थोड़ा बहुत मेरा घर के कामों में हाथ बटा देती थी। मतलब छोटे मोटे काम होते हैं ना, कि कोई सब्जी वब्जी आ गई तो वो बिन के दे दी उन्होंने मुझे, या कुछ है ना ऐसे छोटे मोटे काम, कुछ चॉपिंग कर दी, ऐसी सारी चीज़ें वो मेरी हेल्प में किया करती थी। क्योंकि अब हमारी जो मम्मी है वो तो हमारे साथ रहती नहीं है, तो हमारे घर में सिर्फ पापा, दादी, मैं और मेरा भाई रहते थे।
तो बेसिकली मैं आपको मेरा रूटीन बताती हूँ क्या हुआ करता था। मैं सुबह उठी हूँ, ठीक है, मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है पूरे घर के लिए, उसके बाद मैं रेडी हुई हूँ, नहाई धोई हूँ, उसके बाद मैं जॉब पे गई हूँ। जॉब से आने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया, फिर मैं कुछ ना कुछ कुक करती थी सबके लिए, वो हो गया। उसके बाद डिनर की तैयारी, और अगर मुझे जॉब का कुछ काम करना हो तो वो भी मुझे करना है। ये सब करते करते मुझे 11 साढ़े 11 हो जाती थी, क्योंकि इमेजिन घर के भी सारे काम मैं ही कर रही हूँ, मैं ही पोता लगा रही हूँ, मैं ही झाड़ू लगा रही हूँ, मैं ही लॉन्ड्री कर रही हूँ। आप इमेजिन करो ये कितना वर्कलोड है एक इतनी सी लड़की के लिए। इमेजिन रोज़ आप रोटियां बेल रहे हो, आप सब्जियां बना रहे हो, मतलब किचन में इतना ज़्यादा काम हो जाता था, मैं इतनी थक जाती थी, ठीक है। ये सब करने के बाद मैं 12 बजे बाद YouTube वीडियोस फिल्म करने बैठती थी, क्योंकि दैट्स द ओनली टाइम दैट आई गॉट टू फिल्म। क्योंकि जो हमारा घर था वो वाला, वहाँ पे ना मतलब मेन रोड एकदम पास में है, तो वहाँ पे पूरा दिन शोर होता रहता है, मतलब अगर मैं बोलूँगी ना वीडियो में कुछ सुनाई नहीं देगा वैसा। तो रात के बाद ही थोड़ी बहुत वहाँ पे शांति होती थी, तो मैं लिटरली रात के 1 बजे फिल्म करने बैठती थी। वो फिल्म करती थी मैं तो एटलीस्ट मुझे 2:30 बज जाती होगी। उसके बाद फिल्म करने के बाद मैं मेकअप उतार रही हूँ, अपना सारा सेटअप वापस से रख रही हूँ, सारा ट्राइपॉड, रिंग लाइट, एवरीथिंग। उसके बाद मैं जाके सो रही हूँ 3 सवा 3 बजे। फिर मुझे सुबह उठना है, जॉब पे जाना है, घर के सारे काम करने। आप सोचो ये कितना सारा काम है। और आप ये सोच रहे होगे कि ये कैसे कर लेती थी इतना काम। मुझे नहीं पता भाई, मैं मर रही होती थी अंदर से भी और फिजिकली भी, लेकिन फिर भी मैं ये सारे काम करती थी। कोई लड़की मुझे कह भी रही थी अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे, शी वाज लाइक कि आप इतनी सब चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, एंग्जाइटी डिप्रेशन से आप डील कर रहे होते हो, आप कैसे सर्वाइव कर रहे हो। एंड आई एम लाइक मैं सर्वाइव ही कर रही हूँ, मैं जी ही नहीं हूँ अपनी लाइफ, ना ही जी रही हूँ। बहुत गंदा लग रहा है मुझे। और जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है, लोग कोई मेरी हेल्प करने नहीं आ रहे, कोई मुझे सपोर्ट करने नहीं आ रहे, मेरे घर वाले, बिकॉज दे आर ऑलवेज लाइक शी विल हैंडल इट, शी इज स्ट्रॉन्ग। बट आई डोंट वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग एनी मोर। अब मुझे कोई बोलता है ना कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मुझे गाली जैसा लगता है, ये एकदम गाली जैसा लगता है, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग यार। आई वॉन्ट टू लिव, आई वॉन्ट टू बी केयर्ड फॉर, आई वॉन्ट टू बी लव्ड। ये क्या लाइफ है कि मैं बड़े बड़े ढांडों को समझा रही हूँ, संभाल रही हूँ, क्यों। और मैंने वो घर छोड़ दिया है, बट मैंने उनकी जिम्मेदारी नहीं छोड़ी है, ठीक है। आई विल स्टिल बी फाइनेंशियली प्रोवाइडिंग फॉर देम, पर इमोशनली मेंटली मैं उनके लिए अब कुछ नहीं करना चाहती, बिकॉज दे डोंट डिजर्व इवन 1% ऑफ मी एंड दे वर गेटिंग द होल ऑफ मी एंड दे स्टिल डिड नॉट अप्रिशिएट मी। और मेरे घर वाले ऐसे लोग हैं ना भाई कि ये इतने लाउड हैं, इतने रूड हैं, इतनी इनकी छोटी छोटी बातों पे गालियाँ निकलती है। एंड आई रियलाइज्ड कि मी एंड माई ब्रदर, वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ पीपल, वी आर वेरी डिसेंट पीपल, वी आर काम पीपल, वी आर चिल, वी डोंट वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दोज फाइट्स। हमें नहीं बकनी गालियाँ। बट प्रॉब्लम क्या होती थी कि जब भी ये इस प्रकार का सीन बनाते थे मेरे घर वाले, मुझे उनके ही लेवल पे गिरना पड़ता था उनको समझाने के लिए। आप समझ रहे हो, मुझे निकालनी पड़ती थी गालियाँ। एंड आई हेटेड दैट वर्जन ऑफ मी, आई हेटेड टू बी दैट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। आई डोंट वॉन्ट टू बी दैट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, बिकॉज आई एम नॉट दैट। मैं इनहेरेंटली वो पर्सन नहीं हूँ। अभी हम लोग मूव हो गए, मैं और मेरा भाई अलग, और लिटरली मतलब हमारे घर में किसी प्रकार की कोई आवाज़ होती ही नहीं है। वो अपने में होता है, मैं अपने में होती हूँ, हम चिल रहते हैं। कोई भी ज़ोर की आवाज़ हमारे घर में नहीं होती, कोई ऊंची आवाज़ नहीं करता। लेकिन कभी कभी मेरे पापा हमें विज़िट करने आते हैं, मतलब अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, हम 4 तारीख को शिफ्ट हुए थे, 4 अप्रैल, और आई थिंक आज 12 अप्रैल को मैं ये शूट कर रही हूँ। तो इतने ही सिर्फ दिन हुए हैं, इसमें काफ़ी बार मेरे पापा मेरे को विजिट करने आए थे। आज भी वो मेरे घर पे आए थे, और उन्होंने पता है क्या किया, मेरे घर के आंगन में ना उन्होंने गुटखा थूक दिया। इमेजिन, वो इतनी सुंदर दीवार है फ्रेशली पेंटेड मेरे घर की, उस पर गुटखा थूक रहा है वो आदमी। उस आदमी में इतनी भी मैनर्स नहीं है कि ऐसे किसी का घर खराब नहीं करना चाहिए।
आप सोचो कितना सिविक सेंस कम है मेरी फैमिली में। दे आर वेरी लो कैटेगरी पीपल, इतना मुझे समझ आ गया है। एंड बहुत सारे लोग मुझे जज करेंगे, भाई ये कैसे ऐसे बोल रही है, अपने पेरेंट्स को ऐसे बोल रही, वैसे बोल रही। कर लो भाई जज, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इतना मेरा खून पिया है मेरे खुद के घर वालों ने, तुमको क्या लगता है तुम्हारे कुछ एक कमेंट से मुझे फ़र्क पड़ेगा? घंटा नहीं पड़ता, करते रहो, ठीक है। बट मुझे जो बोलना है, मुझे जो मेरे अंदर से निकालना है, मैं निकालूंगी। आई नीड टू बी माई रॉ ऑथेंटिक सेल्फ। मैंने बहुत टाइम खुद को छुपा लिया भाई, अब मुझे नहीं छुपाना। अब आपको वही दिखेगा जो मैं एक्चुअली हूँ। आपको पसंद आता है आप यहाँ रह सकते हो, नहीं पसंद आता है यू नो वॉट टू डू। ऑल्सो पता है मेरे साथ क्या हो रहा था, एक बहुत मेजर प्रॉब्लम वहाँ पे मेरी ये भी थी कि मैं वहाँ पे ना मेरा मेडिटेशन, मेरी साधना ये कर ही नहीं पा रही थी प्रॉपरली। मतलब दिन भर मुझे टाइम नहीं मिलता था ये सब करने का, तो शाम को या रात को मैं नहा धो के बैठती थी अपनी साधना करने। और जब भी मैं बैठूंगी मेरी दादी ज़ोर से टीवी चला देंगी, बीच में कुछ बोलने आ जाएंगी, कुछ पूछने आ जाएंगी, आवाज़ें मारेंगी ज़ोर ज़ोर से। मतलब वो समझती नहीं थी कि कोई इंसान मेडिटेट कर रहा है, उसको नहीं छेड़ना, यू नो। तो मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेट करने लगी कि यार मेरा मेडिटेशन, मेरी साधना, ये टाइम मेरे लिए इतना सेक्रेड है, मैं वो भी नहीं शांति से कर पा रही। उस पॉइंट पे तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुई थी कि यार अगर मुझे ये लोग मेरे परमात्मा के पास जाने से भी रोक रहे हैं तो फिर यहाँ पे रह के कोई मतलब नहीं है। मेरे ना बहुत गंदे एक्सपीरियंसेस रहे हैं यार लाइफ में। फैमिली बुरी, रिलेटिव्स बुरे, फ्रेंड्स बुरे, जॉब बहुत ज़्यादा बुरी बुरी जॉब्स मैंने की है जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया गया है, बहुत ज़्यादा सताया गया है। मतलब इतनी टफ लाइफ भगवान ने मेरी लिख दी। कम से कम फैमिली मेम्बर अच्छे दिए होते, काश यार एक ही फैमिली मेम्बर अच्छा दे देते तो भी चल जाता। बट वट एवर, जैसे तैसे मैंने सर्वाइव कर लिया है। और मुझे लगता है कि ये मेरे होंगे कोई पिछले जन्म के बुरे कर्म जो मैं काट रही हूँ। एंड आई होप कि मैं सारे बुरे कर्म काट दूँ, मुझे मोक्ष मिल जाए। बिकॉज अल्टीमेटली मुझे भगवान को पाना है, मुझे और किसी चीज़ का मोह भी नहीं रहा। देयर इज़ नथिंग दैट आई लुक फॉरवर्ड टू। एंड अभी थोड़े दिन पहले ही मैं अपने भाई से बात कर रही थी और हम दोनों यही कह रहे थे कि लोगों में कितना मोह होता है ना चीज़ों का, कि ये चाहिए वो चाहिए या ये करना है वो करना है। हम दोनों इतना कुछ सह चुके हैं दैट वी डोंट वांट एनीथिंग। हमको किसी चीज़ से मोह नहीं है, कुछ नहीं है। एंड हम यही बात कर रहे थे कि अगर कल भगवान आ जाते हैं और बोलते हैं कि चलो मेरे साथ, वी वुड जस्ट गो विदाउट एनी थॉट। हमको कोई भी मोह नहीं है इस दुनिया से। एंड पता है जब भी मैं ये सब चीज़ें बताती हूँ मुझे काफ़ी लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि सब बुरा इसी के साथ होता है क्या, ये बातें बना रही है। एंड मुझे इन लोगों से इतनी जलन होती है, आई कांट इवन टेल यू। बिकॉज इमेजिन वो कितनी खुशहाल लाइफ जी रहे होंगे, कितनी अच्छी उनकी फैमिली होगी, कितने अपने सेफ कुकून में वो रहते होंगे, कितना प्यार और सेफ्टी उन्हें मिलता होगा कि वो ये मान ही नहीं पा रहे कि किसी लड़की की लाइफ में इतने दुख हो भी सकते हैं। इमेजिन कैसी होती होगी उनकी लाइफ यार, कि वो they can't put themselves in my shoes for even a second। वो मानने को ही तैयार नहीं है कि इतना दुख किसी की लाइफ में हो सकता है। I am jealous of you guys but whatever भाई, मेरी लाइफ में तो जो लिखा है अब वो मैं भोग रही हूँ। मैं लिटरली यही सोच रही थी कि मैं पहले ही मूव आउट हो गई होती थोड़े और टाइम पहले तो मैं कितने सारे ट्रॉमास से बच जाती है ना। बट वही है ना कि मेरी लाइफ में वो लिखा था कि मुझे वो भोगना है, मुझे रहना है उस गंदे एनवायरनमेंट में, वो लिखा था तो वो मैंने भोगा। एंड आई होप कि बस आगे सब ठीक हो। सो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे ये एपिफनी हुई कि मेरी खुद की फैमिली मुझे यूज़ कर रही है ऐसा वैसा। एंड यूज़ इज़ नॉट द राइट वर्ड आई थिंक, बट वही है ना कि मुझे जितना मैं दे रही हूँ उतना एफर्ट अगर मेरी फैमिली की तरफ से नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स दे आर यूजिंग मी एंड आई एम बीइंग यूज्ड इन सम वे और द अदर, राइट। तो वही चीज़ है कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं यूज़ हो रही हूँ, ये वो। मेरे इतने सारे पास्ट के ट्रॉमास के फ्लैशबैक्स मुझे आ रहे थे। आए दिन मैं रोती थी बिकॉज जब आपको पिछले ट्रॉमास के फ्लैशबैक्स आते हैं ना, आपका दिमाग इज़ लिटरली इन दैट ट्रॉमेटिक इवेंट। मतलब आपको ऐसा ही लगता है कि आप अभी वो एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो आप इमेजिन किस लेवल का पैनिक अटैक मुझे आता होगा, किस लेवल की एंग्जाइटी मुझे होती होगी। और मैं ऐसे ही जी रही थी जनवरी से लेके मार्च तक। तो जब मार्च में मुझे ये एपिफनी हुई ना कि मुझे इस एनवायरनमेंट से बाहर निकलना पड़ेगा,
तो मैंने सोचा कि मुझे इस चीज़ पे काम करना चाहिए। देन एक दिन ना मैं प्रे करने बैठी, मार्च की स्टार्टिंग की ये बात होगी, मैं एक दिन प्रे करने बैठी एंड आई वाज प्रेइंग, एंड जैसे ही मैंने प्रे कर लिया उसके बाद आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग। मेडिटेट करते करते आई हैड दिस vivid vision that I'm moving out of that house with my brother and I'm telling him कि we did this, it's happening, we did this, and I had this vision and उसी time पे I wanted to tell this to my brother, okay, कि मुझे ये vision आया and everything, but ऐसा कहते हैं कि ये visions नहीं बताने चाहिए जब तक कि वो हो नहीं जाता। तो मैंने मेरे भाई को तो नहीं बताया, मैंने वो अपने मन में रख ली चीज़ कि हाँ ये मुझे करना है, मे बी द यूनिवर्स इज़ विथ मी, तभी मुझे ये विजन आया है। एंड देन देर वॉज दिस गर्ल ऑन इंस्टाग्राम, शी केप्ट टेलिंग मी टू मूव आउट, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे बहुत शेयर करती हूँ कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ क्या नहीं। तो मैंने ऐसी कोई स्टोरी डाली होगी कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरी फैमिली के साथ रह के मैं कभी सुखी नहीं हो पाऊँगी या कभी स्ट्रेस फ्री नहीं हो पाऊंगी, बेसिकली इस टाइप का मैंने कुछ डाला था। एंड शी वॉज लाइक आई वुड एनकरेज यू टू मूव आउट, प्लीज़ मूव आउट विद योर ब्रदर, यू डोंट डिज़र्व दिस एंड दैट। तो जब वो भी ये चीज़ बोलने लगी तो मुझे ऐसा लगा ओके मे बी इट्स अ साइन, मे बी आई शुड डू इट, यू नो। और द थिंग इज़ कि मेरा भाई एंड मैं, हम दोनों उस एनवायरनमेंट में रह के वी हैड गॉटन सुसाइडल, मतलब वी लिटरली डिड नॉट वॉन्ट टू वेक अप द नेक्स्ट डे, वी डिडंट वॉन्ट टू बी ऑन दिस अर्थ एनी मोर। उस टाइप के लेवल पे हम दोनों पहुंच गए थे। एंड अगर सिर्फ मेरी बात होती ना तो मैं फिर भी मूव आउट ना करती, मैं इतनी गिविंग हूँ कि मैं फिर भी मूव आउट ना करती। बट देर वॉज दिस डे when my brother was having this extreme anxiety and panic attack and he told me कि दीदी प्लीज़ टेक मी आउट ऑफ दिस हाउस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, प्लीज़ टेक मी आउट ऑफ दिस हाउस बिकॉज आई कांट लिव हियर, इफ़ आप मुझे बोलो कि मुझे यहाँ रहना पड़ेगा आई वुड जस्ट एंड इट। तो मैं खुद के लिए तो कभी ना करती, लेकिन जब उसने भी ये बोल दिया आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, ये इतने लेवल पे पहुँच चुका है, अब तो मुझे यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। तो मैंने जैसे तैसे ब्रोकर ढूंढा, ब्रोकर के थ्रू मैंने घर ढूंढा, अकेले जा के मैंने घर देखे, फिर एक घर फाइनलाइज़ किया। मेरी जो भी सेविंग्स थी, बहुत थोड़ी सी सेविंग्स थी क्योंकि मेरे जो पैसे हैं ना वो सारे यूज़ हो जाते हैं घर को चलाने में ही, बिकॉज़ मेरे जो पापा हैं वो इस ज़माने में 9,000 की नौकरी करते हैं, ठीक है। तो मैं ही जो है प्रोवाइड कर रही थी अपनी फैमिली के लिए मोस्टली, और बेसिक कुछ चीज़ों के बिल्स हैं जो वो पे करते हैं, वैसा चल रहा था। तो बहुत कम सेविंग्स हो पाती थी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी बहुत सेविंग्स जो रखी थी ना मैंने वो लगा दी डिपॉजिट रेंट वगैरह पे, एंड वी जस्ट मूव्ड आउट मी एंड माई ब्रदर। और ये सब चीज़ें मेरे लिए इतनी डरावनी थी, इतनी नई थी, क्योंकि आई हैव बिन इन दैट प्लेस इन माई पेरेंट्स हाउस सिंस आई वॉज अ चाइल्ड। और मेरे घर वाले इतने एडवांस्ड नहीं हैं, मतलब उनको ना दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। तो मैं काफ़ी टाइम से एक्चुअली अपनी फैमिली को रिक्वेस्ट कर रही थी कि चलो हम कहीं और मूव आउट हो जाते हैं, चलो जगह बदलते हैं, मे बी चीज़ें अच्छी हो जाए, ये वो नहीं माने। फिर मैंने बोला कि हमको कोई अच्छा घर ढूंढ दो जिसमें हम दोनों शिफ्ट हो जाए, मैं और मेरा भाई, तो उनसे वो भी नहीं हुआ। तो मुझे पता था करना तो मुझे ही है, बट मुझे कुछ नहीं आता था, मेरे पास कोई नंबर्स नहीं थे, मुझे पता ही नहीं था कि कैसे ब्रोकर से बात करते हैं, कैसे वो घर दिखाते हैं। मतलब जिसने ये सब चीज़ें की नहीं है ना कभी, उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत बड़ी होती है। तो मेरे लिए ये चीज़ बहुत बड़ी थी और बहुत ज़्यादा स्कैरी थी। लेकिन मैंने ना एक कोट पढ़ा था जो मेरे दिमाग में फिट हो गया था, और वो ये था कि द स्कैरियस्ट प्लेस टू बी इज़ बीइंग इन द सेम प्लेस फॉर एवर। एंड देन आई थॉट कि मेरे पापा, मेरे दादा, मेरी दादी, इन लोगों ने उसी घर में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी। सोचो, इन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करें, कोई अच्छा बिजनेस करें, कुछ अलग करें, निकले यहाँ से, यू नो, कभी उन्होंने ये नहीं सोचा। तो मैंने वो चीज़ होते कभी देखी नहीं थी ना, कोई इतना स्मार्ट मेरे घर में है ही नहीं। तो मेरे लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नई थी, बट मैंने समहाउ कर ली। मैंने क्या कर ली यार, मुझे लगता है भगवान ने मुझे सपोर्ट किया इस चीज़ में, तो ये हो पाया है। और ना कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बातें बना रही हूँ ये वो, लेकिन ये 2021 से मेरा प्लान था कि मुझे मूव आउट होना है। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ अपनी फैमिली से। मैंने ना स्टोरी टाइम भी बनाया था उस टाइम का, जो अभी भी मेरे चैनल पे है। यू कैन सी माई ओल्डेस्ट
स्टोरी टाइम जो 2021 में मैंने बनाया था, और उसमें भी मैंने मेंशन किया था कि मेरे घर में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ये लड़ झगड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, सो मी एंड माई ब्रदर वी वॉन्टेड टू मूव आउट, और तब हम घर देखने गए थे हम दोनों। तो उस स्टोरी में मैंने ये मेंशन किया है। सो इट्स वेरी रियल, मैं कोई बातें नहीं बना रही, मैं बहुत टाइम से ही परेशान थी और मुझे समझ आ गया था कि आई कैन नॉट हील इन द सेम प्लेस दैट मेड मी सिक, है ना। आप शिट में बैठे हो और आप खुद को साफ करी जा रहे हो, उसका क्या फ़ायदा है। शिट साफ करने के लिए खुद पे से आपको शिट से उठ के बाथरूम में जाके नहाना पड़ेगा, आपको उस जगह से हटना पड़ेगा। तो मैं वहाँ पे रह के तो खुद को बिल्कुल भी हील नहीं कर सकती थी, मैं वहाँ रह के कभी पीस में नहीं रह सकती थी, बिकॉज दैट हाउस ऑल्सो इट होल्ड्स सो मैनी ऑफ माई नेगेटिव मेमोरीज, सो मैनी ट्रॉमाज। मुझे वो एनवायरनमेंट को छोड़ना ही पड़ता, बिकॉज जो मेरी फैमिली है ना, दे आर वेरी ट्रिगरिंग फॉर मी। मतलब जब मैं उनके सामने होती हूँ, उनके साथ होती हूँ ना, आई बिकम समथिंग वेरी अगली, like I become this ugly person who behaves in an ugly way। मतलब अभी जनवरी से मार्च तक में तो मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी यार, मुझे इतना फटाफट गुस्सा आ रहा था, कोई हेट कमेंट कर रहा है उसको कुछ बोल दे रही हूँ, इस टाइप से मेरे साथ चीज़ें हो रही थी। कोई भी कुछ बोल दे रहा है मुझे चिढ़ आ जा रही है, मैं किसी से भी लड़ लेती हूँ। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी, क्योंकि सहन शक्ति की भी एक लिमिट होती है। आप खाली ग्लास से दूसरों का ग्लास नहीं भर सकते, आपका ग्लास पहले भरा हुआ होना चाहिए। नाउ दैट आई हैव मूव्ड आउट, आई हैव अ लॉट ऑफ हीलिंग टू डू, आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो। मुझे अपना नर्वस सिस्टम काम करना पड़ेगा, बिकॉज आई एम सफरिंग अ लॉट, भले ही वो दिखे ना। और मैं बहुत मास्टर हो चुकी हूँ अपनी फीलिंग्स, अपना दुख छुपाने में, बिकॉज इमेजिन मैं पिछले साल से ही दुखी चल रही हूँ और मैं फिर भी वीडियोस बना रही थी और उसमें कॉन्फिडेंटली आके बातें कर रही थी। कोई कह भी नहीं सकता कि आई एम गोइंग थ्रू सो मच, यू नो। और ये चीज़ होती है, यू कैन नेवर नो व्हाट समवन इज़ गोइंग थ्रू। सो प्लीज़ ट्राई टू बी काइंड टू अदर पीपल, स्पेशली टू द क्रिएटर्स। मतलब यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कॉमन है हेट कर देना, कुछ भी बोल देना। थोड़ा सोचा करो भाई, कैमरे के पीछे जो इंसान बैठा है वो भी नॉर्मल इंसान है तुम्हारी तरह, उसके भी इमोशंस हैं, तो बी वेरी केयरफुल। और अब मैं अलग आ गई हूँ, मैं अलग से शिफ्ट हो गई हूँ, मेरी जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, मेरे खर्चे बढ़ेंगे। बट यार जिम्मेदारियाँ तो पहले भी कम नहीं थी मुझ पे, तब तो मैं 3 लोगों को संभाल रही थी। अभी तो फिर भी मुझे सिर्फ खुद को और मेरे भाई को संभालना है। और मैं फाइनेंशियली तो उनके लिए हूँ ही अवेलेबल, मेरे पापा और दादी के लिए, बट इमोशनली और मेंटली मुझे उनसे डील नहीं करना है एटलीस्ट थोड़े टाइम। लाइक आई नीड दैट मच ऑफ अ स्पेस। जब मैं यहाँ पे भी आई ना, मेरी दादी, मेरे पापा, दे वर कॉलिंग मी लाइक बहुत ज़्यादा, मतलब हर थोड़ी देर में दे वर कॉलिंग मी एंड आई वाज लाइक आई एम डूइंग समथिंग, आई एम बिजी, मैं बार बार कैसे कॉल उठाऊँ, यू नो। तो आज मैंने उनको बोल ही दिया कि प्लीज़ गिव मी माई स्पेस, वरना मेरा मूव आउट करने का कोई मतलब ही नहीं रह गया अगर मैं दिन भर आपसे फ़ोन पे बातें कर रही हूँ। और फ़ोन पे भी तुम कोई अच्छी बातें तो करते नहीं हो, फालतू की बातें ही करते हो इधर उधर की, जिससे मेरा दिमाग ख़राब हो। तो मुझे नहीं करनी है। दिन भर में सिर्फ 5 मिनट मुझे कॉल करना, दोनों मिलके, और अच्छी बातें करना। मैंने बोल दिया आज उनको। ऑल्सो गाइज, वो जो घर में मैं रहती थी ना पहले, वहाँ पे देयर वॉज सम नेगेटिविटी एंड उसकी एक लंबी स्टोरी है। उस टाइम पे ना मैंने एक स्पिरिचुअल टीचर या साइकिक के साथ मिल करके उस नेगेटिविटी को दूर भगाया था उस घर से। ये आई थिंक 2023 की बात होगी। एंड जब मैंने वो किया, उसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स मेरी लाइफ पे आए। मतलब इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी जो मैं अलग से आपको बताऊंगी। अगर आपको जाननी हो तो मुझे बता देना कमेंट्स में, तो मैं वो जल्दी से डाल दूंगी। और गाइस, जो पहले वाला घर था ना मेरे पेरेंट्स का, जहाँ पे मैं रहती थी, वहाँ के जो नेबर्स थे, दे वर द वर्स्ट काइंड ऑफ नेबर्स दैट यू कैन एवर हैव। इतना गंदा उनका नेचर, इतनी गंदी उनकी शक्लें, इतना गंदा उनका टोन, और पंचायत उन्हें ज़माने भर की थी। और मेरी फैमिली से ना सब ऑब्सेस्ड थे सारे नेबर्स, आई डोंट नो व्हाई। मतलब उनकी नज़र हम पे ही रहेगी, गॉसिप्स भी वो हमारे बारे में करेंगी, एंड दे वर सो ऑब्सेस्ड विद अस। आप मानोगे नहीं, एक आंटी जो मेरे घर के सामने रहती हैं, वो मतलब वहाँ पे शिफ्ट हुई थी हमारे घर के सामने जब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी, और अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ। अब आप इमेजिन करो, वो जब से आई है तब से लेके अब तक इतने साल उन्होंने पता है क्या किया है। जैसे ही हमारे गेट की आवाज़ आएगी ना, उनको जैसे उनको लगेगा कि हमारे घर से कोई बाहर निकल रहा है या कोई अंदर आ रहा है,
वो तुरंत भाग के आएंगी, अपना गेट खोलेंगी और देखने लगेंगी कि इनके यहाँ कौन आ रहा है। इमेजिन, उनको इतनी पंचायत है। और अगर हम रोड से जा रहे हैं ना, तो वो अपनी बैल्कनी में आके देखती थी कि कौन जा रहा है और कहाँ जा रहा है इनके घर से। शी वॉज दैट ऑब्सेस्ड विथ अस। और ऐसे एक दो नेबर्स और थे हमारे, तो ये सब मिल के ना हम पे हमेशा नज़र रखते थे। आई डोंट नो व्हाई। हमारा घर घटिया, हम इतने गरीब, तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम्हारे घर इतने सुंदर हैं, यू हैव एवरीथिंग यू विल एवर नीड, वाई डू यू फील द नीड टू बी ऑब्सेस्ड विथ अस? वाई डू यू फील द नीड टू सी कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है? इतना क्या ही खास चल रहा होगा हमारी लाइफ में? सो इन लोगों का भी ऑब्सेशन मुझे कभी समझ नहीं आया। बट जो भी था ना, ये जो वो निकल निकल के हमको देखती थी और जो नेगेटिव सा फील होता था, मतलब यू नो आई कैन सी ऑराज समटाइम्स, यू नो जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑराज होते हैं ना, तो मैं देख सकती हूँ। लाइक अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा तो भी मुझे पता चलेगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा तो भी मुझे पता चलेगा। तो ये जो आंटी की मैं बात कर रही हूँ ना, जो मेरे घर के सामने रहती है, आई वुड ऑलवेज सी दिस बिग लाइक ग्रे ऑरा अराउंड हर। मतलब शी वॉज सो नेगेटिव, और मुझे इतना बुरा लगता था कि वो हमारे इतने पास रहती है। मुझे ऐसा लगता था कि इनका जो घटिया ऑरा है उसका इफेक्ट हम पे भी आता होगा कहीं ना कहीं। और वो बहुत शेडी औरत थी। उसके जो पापा हैं ना, वो आंटी के जो पापा हैं, वो ओझा हैं बहुत बड़े, और वो बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, ब्लैक मैजिक और एक्सॉर्सिज्म, बहुत सारी चीज़ें उन्हें आती थी। तो हम उस औरत से बहुत ज़्यादा डरते थे। तो मुझे ऐसे ही लगता था कि यार ये अजीब सी औरत है, मतलब शी इज़ लाइक अ मॉनिटरिंग स्पिरिट हु इज़ स्पाइंग ऑन आवर फैमिली 24/7। इमेजिन, आपके घर पे कोई आया है, जैसे उन्होंने आपकी बेल बजाई है, कोई आता है, अपना गेट खोल के देखने लगता है कि आपके यहाँ कौन आया है, और उस औरत को बिल्कुल शर्म भी नहीं आती थी, वो आँख में आँख डाल के हमको देखती थी। मुझे ये सब चीज़ें बहुत अजीब लग रही थी कि मतलब यहाँ का एनवायरनमेंट इतना अजीब कैसे है। और जो हमारे पास वाला घर था ना, वहाँ पे जो आंटी रहती थी, उनकी लड़की को भी अभी पता नहीं क्या दौरे पड़ने लगे थे, वो अजीब सी हो गई थी। मतलब वो ना बैठी रहती थी, बाहर कहीं भी बैठने की जगह मिलेगी ना, वहाँ पे बैठ जाएगी और 2-2 घंटे तक रोती रहेगी। फिर कभी कभी रात को उसकी 2-3 बजे चिल्लाने की आवाज़ आती थी। सडनली ये सब भी होने लगा अभी अभी रिसेंटली में ही, 2-3 महीनों में। तो मैंने कहा ये लड़की तो सही थी एकदम, इसको क्या हो गया एकदम से? तो मुझे वो भी क्रीपी लगने लगा कि मतलब इस पूरी बिल्डिंग में चल क्या रहा है? इतने अजीब लोग रहते गाइस। एक भी नेबर हमारा अच्छा नहीं था, ठीक है। और मैं अपनी फैमिली को ये कब से समझा रही थी कि हम इतने नेगेटिव एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, इतने नेगेटिव लोगों के आजू बाजू, हम अपने लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते अगर हम यहाँ पे रहे। ये हमारे लिए सही नहीं है यहाँ पे रहना। पर वो लोग नहीं समझे। तो अच्छा हुआ कि हम दोनों तो एटलीस्ट वहाँ से निकल गए, बिकॉज देर वॉज अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी ओवर देयर। पता है, जिस दिन हम यहाँ पे शिफ्ट हुए, हमारा सारा सामान वगैरह शिफ्ट हो रहा था, नेबर्स जो हैं देखने तक नहीं आए भाई कि कौन शिफ्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। एक अंकल बाहर निकले थे, वो भी इतने डिसइंटरेस्टेड लग रहे थे, वो भी आए, देखा और चले गए। और मुझे ये चीज़ इतनी नई लगी कि मतलब यार हम कोई नई जगह पे शिफ्ट हुए हैं एंड पीपल डोंट केयर अबाउट अस। इट वॉज सो फ्रीइंग। एट दैट मोमेंट आई फेल्ट फ्रीडम ब्रो। मुझे तब लगा कि मैं जी रही हूँ, तब मुझे लगा कि मैं खुली हूँ, मेरे पास फ्री विल है। बिकॉज वहाँ पे तो सब मुझे मॉनिटर ही करते रहते थे, सब मुझे ड्रेन ही करते रहते थे। तो जब ये हुआ, जब मैं यहाँ पे आई, मुझे समझ आ गया कि ओके, दिस इज़ व्हाट नॉर्मल लुक्स लाइक। क्योंकि जहाँ पे हम रह रहे थे वो तो बहुत ही एबनॉर्मल बिल्डिंग थी, एबनॉर्मल इलाका, और मेरी फैमिली तो और ही ज़्यादा एबनॉर्मल थी। और ना मेरे लिए मुश्किल तो होगा ये स्टेप, मतलब मुझे अभी तो मुश्किल लग रहा है, बिकॉज मुझे घर पे भी पैसे देने, मुझे रेंट भी देना है। आई डोंट इवन नो हाउ आई एम गोना मैनेज एवरीथिंग, बट ये स्टेप लेना ज़रूरी था मुझे, मेरे लिए और मेरे भाई के लिए, तो मैंने ले लिया। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मेंटल हेल्थ एटलीस्ट अगर ठीक होती ना, तो मैं फिर भी ये सब मैनेज कर लेती हंसते हंसते। बट एनीवेज मैनेज तो मुझे करना ही है, एंड मैं करूँगी कैसे भी करके, बिकॉज आई केप्ट गिविंग टू द रॉन्ग पीपल, आई केप्ट गिविंग सो मच टू द रॉन्ग पीपल। मुझे बहुत खाली किस्म का फील होता है, मतलब मुझे आई डोंट एक्सपीरियंस जॉय एनी मोर। मुझे कोई लड़की कह भी रही थी कमेंट्स में कि
आपको और स्माइल करना चाहिए, आपकी स्माइल बहुत सुंदर है, बट आई हैव बैरली सीन यू स्माइल, एंड दैट इज़ ट्रू, बिकॉज मुझे खुशी फील ही नहीं होती अब, तो मैं क्या हंसूँ, मैं क्या स्माइल करूँ, यू नो, आई डोंट फील दैट काइंड ऑफ जॉय दैट आई यूज़ टू फील बिफोर। तो मुझे तो नहीं पता कि मुझे वो पहले वाला मेरा प्यारा चुलबुला खुश वर्जन वापस मिलेगा या नहीं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट दैट वर्जन बैक। एंड अब से मैं ना अपना ग्लास खुद फिल करूँगी, खुद को प्यार दूँगी, अब से मेरी खुशी में ही मेरी खुशी होगी। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई ना, पहले एक दो भी नहीं, आई थिंक 3-4 दिन मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हुई, मैं बहुत ज़्यादा रोई, मुझे बहुत ज़्यादा सेपरेशन एंग्जाइटी हो रही थी, मुझे ऐसा भी लग रहा था कि मैंने सही किया या नहीं, क्या मुझे वापस घर चले जाना चाहिए, वेरी आई वांना रन अवे वाइब्स। क्योंकि पता है टॉक्सिक फेमिलियरिटी आपके ब्रेन को ज़्यादा अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू पीसफुल अनफेमिलियरिटी। मतलब आपका दिमाग आपको वही करने पे फोकस्ड रखता है जो उसके लिए फेमिलियर है, बिकॉज देन आपका ब्रेन जो है वो सेफ फील करता है। जब भी कुछ नया होता है उसे लगता है कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे डेंजर है। तो हाँ, मेरे साथ वही चीज़ हो रही थी। सो या लाइक लाइफ गेट्स रियल समटाइम्स एंड यू फील लाइक रनिंग अवे, बट रनिंग अवे इज़ नेवर द ऑप्शन। जब इतना बड़ा स्टेप मैंने ले ही लिया है तो मुझे इस पे ना मजबूती से टिकना होगा। एंड आई एम गोना ट्राई माई बेस्ट टू हील माई सेल्फ एंड टू फील ग्रेट, यू नो, टू फील अलाइव अगेन। तो मैं अपनी हीलिंग जर्नी भी स्टार्ट करना चाहती हूँ, चाहे वो छोटे स्टेप से मैं शुरू करूँ, बट मुझे शुरू ज़रूर करना है। एंड मैं ये चीज़ अकेले नहीं करूँगी, बिकॉज़ मैं जानती हूँ एंड मैं हमेशा आप लोगों के ऐसे कमेंट्स पढ़ती हूँ जिसमें आप मुझसे रिलेट कर रहे होते हो, एंड मैं जानती हूँ आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसी सिचुएशन में होंगे। अ लॉट ऑफ यू अंडरस्टैंड माई पेन एंड आर गोइंग थ्रू द सेम पेन। तो मुझे जो ये हीलिंग जर्नी है ये अकेले स्टार्ट नहीं करनी, मैं ये हीलिंग जर्नी पे जाना चाहती हूँ आपके साथ में। तो मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या कर रही हूँ खुद को हील करने के लिए, क्या मेरे लिए वर्क कर रहा है। ऑल्सो सिंस आई हैव शिफ्टेड एंड आई एम लिविंग अलोन, आई एम गोना शो यू माई लाइफ मोर, यू नो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या चैलेंजेस होते हैं या कैसे मैनेज करना होता है, यू नो, जब आप अकेले रहते हो। तो आई थिंक इट वुड बी वेरी एक्साइटिंग फॉर यू टू सी, और मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी हेल्प करूँ हील होने में भी। सो या अगर आप मेरी इस जर्नी में इंटरेस्टेड हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, एंड यू नो वॉट, आई एम गोना ट्राई एंड बी एज कंसिस्टेंट एज आई कैन, बिकॉज उस घर में ना मेरे पास प्रॉपर माहौल नहीं था कि मैं फ़िल्म कर पाऊँ। मुझे रात रात को फ़िल्म करना पड़ता था शोर की वजह से, एंड बाय दैट टाइम मैं ऑलरेडी थक चुकी होती थी घर के कामों से। तो या आई एम गोना ट्राई एंड बी सो कंसिस्टेंट फॉर यू गाइज, बिकॉज मुझे बहुत गंदा लगता है जब मैं नहीं अपलोड कर पाती हूँ, क्योंकि मैं ना आपकी जगह खुद को रख के देखती हूँ एंड मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरा फेवरेट यूट्यूबर पोस्ट ना करे इतने टाइम तक तो मुझे कैसा लगेगा, यू नो। तो या आई एम गोना बी कंसिस्टेंट एंड आई एम गोना पोस्ट रियली गुड वीडियोस जो आपको हेल्प भी करे एंड एंटरटेन भी करे। एंड ऑफ कोर्स मुझे बहुत सारी स्टोरी टाइम्स भी आपके साथ अभी शेयर करनी है, एंड आई नो कि बहुत सारे लोग बहुत खुश होंगे ये जान के कि मैं फाइनली उस एनवायरनमेंट से निकल चुकी हूँ। सो या मुझे अपने ब्लेसिंग्स, अपने प्यार देना कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत मज़ा आता है आपके कमेंट्स पढ़ने में। अगर आपको मुझे कोई एडवाइस देनी हो तो प्लीज़ वो भी देना, बिकॉज मैं आप लोगों की एडवाइस बहुत ज़्यादा सीरियसली लेती हूँ। एंड या आई एम साइनिंग ऑफ नाउ, एंड लेट मी जस्ट टेल यू दैट द ओनली वे आउट इज़ थ्रू, ओके। सो डोंट गिव अप, कुछ ना कुछ करो अच्छा अपने लिए। अगर आपको एनवायरनमेंट नहीं पसंद आ रहा अपना, चेंज इट, do anything that makes you happy. That's all I'm saying. Okay, bye bye.